हाय एवरीवन। तो एसएससी सीएचएल 2025 की आंसर की आ गई है और होप करती हूँ कि आप सभी ने अभी तक अपनी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। और मैंने क्यों इतनी लेट से वीडियो बनाई, तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि कुछ डेटा कलेक्ट करती हूँ कि मेरी शिफ्ट कैसी है, टफ है, इजी है कि मॉडरेट है। तो उसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश कर रही थी, पर बहुत ज़्यादा डेटा तो मुझे नहीं मिले। पर मुझे इतना आइडिया लगा कि हाँ, मेरी शिफ्ट जो थी वो ना तो टफ थी ना इजी है, तो वो समवेयर कहीं मॉडरेट है, क्योंकि ना तो टॉप 10 की टफ साइड में है, टफ शिफ्ट में है, ना तो बॉटम की जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसमें भी नहीं है मेरी शिफ्ट। तो जहाँ तक है कि मॉडरेट है मेरी शिफ्ट। और बात करें मेरे क्या अटेम्प्ट्स रहे और मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं, मेरा होगा कि नहीं, तो शिफ्ट मेरी जो थी और मेरी जो डेट एग्ज़ाम की थी, मेरा कुछ क्या बोलते हैं पर्सनल रीज़न था, तो मैंने 15 की जो है शिफ्ट ली थी, 15 नवंबर की। और मेरा एग्ज़ाम जो था वो तीसरी शिफ्ट में था शाम में। और पेपर की बात करूँ तो मैंने स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो मैंने पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 21 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे 40 नंबर बन रहे हैं, जो कि ठीक है, एक डिसेंट नंबर है, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है पर फिर ठीक है। क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को पता है कि इंग्लिश लेंदी दे रही है, एडिक्विटी क्वेश्चन लेंदी बना रही है इंग्लिश का, तो ठीक है। फिर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग इतनी कुछ खास टफ तो नहीं आ रही थी, क्योंकि सबको आइडिया है। तो उसमें मुझे लगा था कि मेरे मतलब 23-24 तो सही हो ही जाएंगे, लेकिन उतना प्लीजिंग नहीं है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग साइड है मेरे लिए रीजनिंग, क्योंकि मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे और 22 सही हो रहे हैं, 3 गलत हो रहे हैं, तो ठीक है। और बात करूँ मैथ की, तो मैथ का भी मेरा सेम ही है कि मैंने 25 अटेम्प्ट किए हैं और मेरे 3 गलत हो रहे हैं, 22 सही हो रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे 25 में से 3 गलत होने के बाद 42.5 मेरे मैथ में बन रहे हैं। और जीएस की बात करूँ तो जीएस, अब आप सभी को पता है कि जीएस पूछने का तरीका बदल गया है और जीएस लंदी आने लगी, थोड़ी थ्योरेटिकल साइड हो गई है थोड़ा सा, या फिर ये कहो कि आईक्यू बेस्ड भी हो गई है, कि क्या बोलते हैं आपको, अब वैसे कन्वेंशनल तरीके से नहीं आ रही है जीएस, जैसे टीसीएस के टाइम पे आती थी कि वन लाइनर आ रहे हैं, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर अगर आपने पढ़ी है तो आ जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। आपको थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा और थोड़ा सा स्मार्टली भी पढ़ना पड़ेगा, कह सकते हैं जीएस को, और अटेम्प्ट भी आपको स्मार्टली करने हैं। तो मैंने अटेम्प्ट किए थे 14 क्वेश्चन, और जिसमें से मेरे 2 गलत हैं, 12 सही हैं। तो मैं जीएस में मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, जितना मुझे मतलब मैथ और रीजनिंग को लेके है कि मैं और अच्छा कर सकती थी। तो उसमें मेरे 12 सही हो रहे हैं, 2 गलत हो रहे हैं, ओवरऑल मेरे 23 मार्क बन रहे हैं जीएस में। तो ओवरऑल मेरे 40 मार्क्स बन रहे हैं इंग्लिश में, एंड 42.5 बन रहे हैं रीजनिंग में, एंड 42.5 ही बन रहे हैं मेरे मैथ में, और 23 मार्क्स बन रहे हैं मेरे रीजनिंग में। तो ओवरऑल मेरे बन रहे हैं 148। और कैटेगरी तो मैंने ईडब्ल्यूएस से अपना फॉर्म डाला है, तो देखती हूँ कि मेरा होता है कि नहीं, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी। मैं हाँ, यही था मेरा मार्क्स, और यही जो भी मेरे सेक्शन वाइज मार्क्स आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपना मार्क्स जो है, अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, अपनी शिफ्ट बताएं। और मतलब आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लगी सॉरी, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो आप उम्मीद मत खोइए, आप लगे रहिए। और अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। नहीं, मैं भी अभी बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, मैं भी प्रिपरेशन में हूँ, एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो अगर मुझसे कुछ बन पड़ा तो मैं मदद करूँगी। सो हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड या कीप डूइंग स्टडीज़, कीप डूइंग हार्ड वर्क। ठंडियाँ हैं तो अच्छे से पहन के रहिए,